बिछड़ा दे। हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह। पंजतन के गदा हक खतीब अली है, वफा ही वफा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। जिसने खत में नबूवत में पैगैरा दिया, जिसने खत में नबूवत में पैगैरा दिया, वो है हक बादशाह हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। शम्मा इश्क़ के नबी की जलाओ सभी, शम्मा इश्क़ के नबी की जलाओ सभी। है क़याम तेरा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। मुस्तफा की निगाह पर खास है, मुस्तफा की निगाह पर खास है। तू कभी ना झुका हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। शाह बगदाद का फैज़ दर पे तेरे, शाह बगदाद का फैज़ दर पे तेरे, तेरे दम में शिफा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। मेरी जान मेरे मुर्शिद पे कुर्बान है, मेरी जान मेरे मुर्शिद पे कुर्बान है। ये ओवैस तेरा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह। राधे राधे हर कोई आके ते मैं भी आखो राधे, बिने मुर्शिद तेनू राह नहीं लभना। दूरुल मर से विछड़ा दे। हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह। पंजतन के गदा हक खतीब अली है, वफा ही वफा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। जिसने खत में नबूवत पे पैगैरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पैगैरा दिया, वो है हक बादशाह
हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। शम्मा इश्क़ नबी की जलाओ सभी, शम्मा इश्क़ नबी की जलाओ सभी। है पयाम तेरा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। मुस्तफा की निगाह पर खास है, मुस्तफा की निगाह पर खास है। तू कभी ना झुका हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। शाह बगदाद का फैज़ दर पे तेरे, शाह बगदाद का फैज़ दर पे तेरे। तेरे दम में शिफा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। मेरी जान मेरे मुर्शिद पे कुर्बान है, मेरी जान मेरे मुर्शिद पे कुर्बान है। ये ओवैस तेरा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बमन, बहार हो या खजां, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शम्मे रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने, ज्यादा बीमार ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। और हर रोज अब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मनजानिब अल्लाह है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक खौफे खुदा से मखलूक खुदा की खिदमत करना, और दूसरा इश्क मुस्तफा से ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को पूरी दुनिया में बुलंद करना। माना है कि इस चमन को हम सारे गुलशन न कर सके, या रसूलुल्लाह कांटे तो कुछ चुन लिए गुजरे थे जिधर से हम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी तादाद में व्हील चेयर स्ट्रेचर पे बीमार और परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। अल्लाह ताला हुजूर की खत्म नबूवत के वसीले से उन्हें भी शफाए कामना नसीब अता फरमाए। आपकी
समातु की नजर, बहुत खूबसूरत बात जो आपकी समातु की नजर, आप हर इंसान एक दुख, एक दर्द में, एक गिरफ्तार होता है, एक गम में, एक तकलीफ में होता है, लेकिन नतीजा खेज क्या होता है? नतीजा खेज ये होता है कि इंसान कहते हैं कि डूबते हुए को भी तिनके का सहारा, लेकिन याद रख लीजिए तिनकों का सहारा ना लिया करे, सहारा लिया करे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का लिया करे। इसलिए अपने दिलो दिमाग में याद रखें। बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत सारे तरीकों से, ऐसे अंदाज से लोगों के साथ पीरी और मुरीदी इसलिए करते हैं कि उन्हें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक उन्हें माल चाहिए होता है, फिर शोहरत चाहिए होती है, फिर शोहरत से जो अगला दर्जा है उन्हें किसी की सियासत या किसी कोई सियासत चाहिए होती है, कहीं नाम चाहिए होता है। लेकिन हमें ना तो कोई किसी शोहरत से तल्लक है, ना किसी सियासत से तल्लक है, और ना किसी माल से तल्लक है। फकत खौफे खुदा से, मखलूक खुदा से तल्लक है और इश्क मुस्तफा से ताजदारे खत्म नबूवत में तल्लक है। ये मैं पूरी दुनिया में ना किसी सियासत से, हमारा कोई पार्टी नहीं है, हमारी कोई सियासत नहीं है, हमारी सिर्फ एक ही बात है, वो ताजदारे खत्म नबूवत की बात है, हुजूर की बात है। और हुजूर की बात चाहे जहां भी हुए, जिस जगह भी हुए, इंशाअल्लाह ताला सीना तान के इसलिए करेंगे कि हुजूर की खातिर रब ने पूरी कायनात बनाई। तख्लीके वजह कायनात ताजदारे अरब अजम आमना के लाल हुजूर ही है। इसलिए आप जितने लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले इश्क मुस्तफा की बात है, हुजूर की मोहब्बत की बात है। और दूसरा, दर्द और तकलीफ के अंदर जो गिरफ्तार लोग हैं, दौरे हाजिर है। हर इंसान हर चीज को पहचानता है, देखता है, सुनता है और तकलीफ में होता है। ऐसे ऐसे मरीज, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो ऐसी मर्जों के अंदर मुब्तला होते हैं और जिन्हें देख के इंसान की अकल और समझ से बालाए ताक हो जाते हैं। और ये बलूचिस्तान से है, बहुत दूर का सफर है, मुसाफिर की मंजिल बहुत लंबी है। बलूचिस्तान कहां और कहां ये जगह, और ये अरसा 3 माह से व्हील चेयर पे थे, चल फिर नहीं सकते थे। डॉक्टरों ने इन्हें लाइलाज करार दिया और डॉक्टरों ने कहा कि इनका मर्ज जो है, इसलिए कि 2 मर्जें हैं, एक जिस्म इनका माजूर हो चुका है और दूसरा गुर्दे खत्म हो चुके हैं। और यहाँ आए हैं, एक जो किडनी का मरीज होता है उसके लिए सफर करना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर आप जानते हैं सफर से भी खतरनाक जो है वो डायलिसिस का प्रोसेस जो है, वो डायलिसिस का प्रोसेस जो है वो बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा तकलीफ दे होता है। कोई हफ्ते में 2 मरतबा और कोई 3 मरतबा अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से इस मर्ज को से बचाए। इन्होंने सिर्फ 2 दम कराए, बलूचिस्तान से आए, ये 2 दम कराए। 2 दम कराने के बाद जाकर चेक कराया, ज़बान की समझ नहीं, अपनी अपनी ज़बान बोलते हैं, लेकिन खुदा का करम जब होता है तो फिर बरसती रहमत जो होती है, ना किसी ज़बान ना किसी इलाके का उसका तल्लक होता है, उसका तल्लक सिर्फ दिल से होता है, मोहब्बत से होता है। अब इन्होंने 2 सिर्फ दम कराए, जाकर चेक कराया तो गुर्दे भी बिल्कुल ठीक थे। आज ये आपके सामने बिल्कुल चल फिर रहा है, जो व्हील चेयर पे मौजूद था। अब मुझे बताएं कि ये बलूचिस्तान से आया, एक दम कराया, दूसरा दम कराया। सफर तो तवील था लेकिन पूरी जिंदगी का मसला था, पूरी लाइफ का मसला था। सफर की तकलीफें, दर्द जो है तो काट तो लिए, लेकिन यहाँ पहुंचा तो अल्लाह ने इसको एक बार नई जिंदगी और नई सेहत अता फरमाई। अगर डॉक्टर के पास जाता तो 6 महीने प्रोसेस होता, फिर गुर्दे को ट्रांसप्लांट करने के लिए कितना वक्त लगता, कितना टाइम लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने यहाँ पहुंचा, ना कोई दर्द हुआ, ना कोई माल खर्च हुआ,
ना कोई सियासत की बात हुई, ना कोई दुनियादारी की बात हुई, फकत खुदा और खुदा के रसूल की बात हुई। इसलिए एक बड़ी तादाद है जो आपकी समातों की नजर में किए जा रहा हूं। दो किस्म के लोग अब इस वक्त बड़ी तादाद में कोशिश किए जा रहे हैं। एक वो लोग जिन्हें इस चीज की तकलीफ है, इस चीज का गम है कि हमने तो कितने पैसे ला चुके हैं, कितने रुपए ला चुके हैं, उसके बावजूद भी खत्म नबूवत के जो मुनकर हैं हमसे बंदे खरीदे नहीं जा रहे। और दूसरे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा तरीका करें कहीं हम भी पीर बन जाएं, हम भी ऐसा दम शुरू करें ताकि हमें भी कुछ मिल जाए। इसलिए दो बंदों का से ख्याल रखना, एक खत्म नबूवत के दुश्मन और दूसरे जादूगरों से, क्योंकि इन लोगों का घरों को ये तबाह करते हैं। बज़ाहिर इनकी शक्लें और होती हैं, अंदर से शैतान होते हैं। मैं देखता हूँ आंसू बहाते लोग आते हैं। ये मेरी बहनें खड़ी हैं, हर बहन की आंखों में आंसू है, दर्द है। पता नहीं कितने लोगों के पास चले गए, फलाने कब्रिस्तान में चले जाओ, फलाना जिन्नात आ गए, फलाना जादू निकल गया। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल इसलिए झूठ बोल रहे कि ये सारी एक कहानी है, मन गढ़ंत कहानी है। इस कहानी से बचो। अगर अल्लाह के वली के पास आते हो तो वो फिर रब के करम से फूक लगाए तो फिर जादू हो या जिन्नात हो उसी जगह खत्म हो जाता है। इसलिए दूसरा, कैंसर एक ऐसी मर्ज है जिसका इलाज अब दुनिया में पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। यकीन कीजिए। और बड़ी तादाद में कैंसर के जो मरीज हैं उनका तल्लक जिन्नात और जादू से होता है। मैं ज़िम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं, मैंने 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा है, पूरी दुनिया में देखा है, और ये जिन्नात की वजह से होता है। इसका इलाज भी इतना खतरनाक होता है कि जिस्म को अंदर से खून को जलाया जाता है। आपको पता है कि शैतानी चीजों को जलाया जाता है, खत्म किया जाता है, इसे जलाया जाता है। इसलिए ये बड़ी तादाद में लोगों को कैंसर, गले का कैंसर, जिगर का कैंसर और मुख्तलिफ कैंसर, ब्लड कैंसर होता है। इसका इलाज अल्लाह के कुरान के अंदर मौजूद है। और ये हमें आता है कि हम किसी भी कैंसर के मरीज को फूंक मारते हैं, रब उसे शफा अता फरमा देता है। ये पूरी दुनिया में, ये पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में, बल्कि उन लोगों के को भी अल्लाह ने शफा दी जिनका किसी अकीदे और मजहब से तल्लुक नहीं था। ये मेरी बहन लाहौर से आई है और इनके साथ इनके भाई आए हैं। इनको थ्रोट कैंसर था। थ्रोट कैंसर मींस गले का कैंसर, गले का कैंसर था। और गले का कैंसर इतना खतरनाक था, 3 महीनों से डॉक्टरों से चेक कराया। डॉक्टरों ने कहा, क्योंकि इशारत बड़ी करीब होती है गले की, इसका कैंसर बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा तकलीफदेह होता है। और डॉक्टरों ने इनका बताया कि इनका इलाज बड़ा मुश्किल है। यहां आए, इस मेरी बहन ने भी अल्लाह के करम से 7 दम नहीं कराए, ये आंखों के अंदर आंसू है, 3 दम कराए। जाकर चेक कराया तो गले का कैंसर खत्म, गले का जो कैंसर था वो खत्म था। आज बिल्कुल सेहतियाब रिपोर्टें ये साथ लेकर, ये रिपोर्टें सारी इनके पास मौजूद है। वो बात नहीं करते, वो बात नहीं करते जो किसी कहानी और कहावत से हो। मरीज भी सामने है, मर्ज भी जो लगी थी वो भी सामने है, और उसके बाद जब शफा पाकर आए तो वो रिपोर्टें भी सामने। ये मेरी बहन कहती है कि मैं टीचर हूं, मैं पढ़ी लिखी हूं। मेरी बहन, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पीर साहब की। मैंने हज किया, उम्रे किए। मैं ये समझती थी
कि मैंने अल्लाह का घर देखा हुआ है, नबी का घर देखा हुआ है, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। मैं कुरान पढ़ती हूँ और मुझे कुरान पे यकीन है। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में इतने बड़े बुजुर्ग भी हैं। मैं किसी पीरों को नहीं मानती थी। 3 साल से मैं इस कशमकश में थी। मुझे डॉक्टर ने पहले कहा कि आपका ऑपरेशन दोबारा होगा, फिर उन्होंने कहा कि आपका 2 जगह पे एक्टिव फिर आ रहा है। पता नहीं मुझे किस चीज़ ने खींचा यहाँ पे, और मुझे नहीं पता लगा मैं किस तरह यहाँ पहुँची हूँ। मैं कैसे यहाँ पे पहुँची हूँ कि मैंने 1 सेकंड से पहले ये फैसला किया कि मैं ये मूवियाँ देख रही हूँ, हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे भी यहाँ जाके शफा दे दे। तो मैं जब यहाँ आई, मैंने पहला दम करवाया। बिलीव करें, मेरा मुंह भी सूजा हुआ था, मेरे हाथ भी सूजे हुए थे, मेरे पाँव भी सूजे हुए थे। मैं चलने के काबिल इतना ज़्यादा नहीं थी। मैं यहाँ आके 3 दिन रोती रही हूँ, 3 दफ़ा 3 दमों में बहुत रोई। 2 मैंने बुलावड़ा शरीफ जाके वहाँ जाके दम करवाए। मैं बुजुर्गों के कदमों में गई और तीसरे दम पे मेरी सारी सोजें उतरी हुई थी। पीर साहब ने मुझे कहा अब आप पेट स्कैन करवाएं अपना। जब मैंने स्कैन करवाया, मेरी ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने है। ये बिल्कुल उनका आपका तो कैंसर है ही नहीं, आपका कैंसर खत्म हो चुका है। डॉक्टर आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके लड़ने लगे, बोलने लगे आपने ट्रीटमेंट गलत किया इसका, आपने ऐसे किया, आपने ऐसे किया। मेरी फाइल निकलवाई गई अभी अनमोल हॉस्पिटल में। जब मेरी फाइल निकलवाई गई तो मेरे सारे टेस्ट पॉजिटिव थे, जबकि ये नेगेटिव था पेट स्कैन मेरा। अब मुझे डॉक्टर ने कहा आपने अगले साल सितंबर में मेरे पास आना है, उससे पहले हमारे पास नहीं आना। बस 2 महीने के बाद टेस्ट करवाओ और घर में बैठो आराम से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पीर साहब का, और मैं इनकी बैत भी हो गई हूँ, जो कि मैं नहीं मानती थी। मैं पीरों को बिल्कुल नहीं मानती थी। मैं कहती थी मैं अल्लाह का घर देख आई हूँ। नहीं, मैं अहले सुन्नत के साथ मेरा ताल्लुक है, नहीं मान। मैं कहती थी मैं नबी का, हाँ जी, लेकिन ये पीर नहीं झूठे हैं। खुदा के लिए जिन लोगों को कैंसर है, जो बीमारी आप आए और शफा पाएँ, मैं बहुत मुतमिन हूँ और मैं बैत हुई हूँ इनकी, और मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरे आज खुशी के आंसू हैं। पहले मेरे आंसू थे, मैं बहुत गम में थी। मैं काफ़ी देर सऊदीया में रही हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा उम्रे किए, हज किए, इसलिए मैं नहीं मानती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं आपसे प्यार लेना चाहती हूँ। देखें, अब बात यह है, मजा तब है अपने तो अपने गैर भी माना करें। इसलिए हमारी जिंदगियां गुजर चुकी हैं, हमारे बाप दादा की कुर्बानियां गुजर दे चुके हैं। इस वजह से कि हुजूर की हदीस है कि मोमन में सारी खराबी हो सकती है, लेकिन ताजदार मदीना का उम्मती कभी झूठा नहीं हो सकता। बस इस बात में पूरी जिंदगी गुजार दी है। हुजूर का गुलाम जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला झूठा नहीं हो सकता। इसलिए याद रखें, इस हदीस को अगर आप साथ रखेंगे तो फिर सारे गुनाहों और सारी बुराइयों से बच जाएंगे। छोटी सी जिंदगी के लिए चंद लम्हात यहाँ गुजारने के लिए झूठ में जिंदगी गुजारी जाए, ऐसा हो सकता है? हमारी जिंदगी का आखिरी सफर जो है वो ना किसी मंजिल की तलाश, ना किसी दुनियादारी ओहदे की तलाश, ना किसी माल और दौलत की तलाश, फकत आखिरी जो शाम है वो हुजूर के नाम हो जाए। बस जिंदगी का यही मिशन है, जो आखिरी जिंदगी की शाम हो जाए वो हुजूर के नाम हो जाए। उससे बड़ी कोई शाम तो आनी है। सौ साग संगत वेखे वित नितरा पईया, जिन्ना बाजू एक पल न गुजरता सी अशिकला याद ना। इसलिए कब्र के अंधेरों में तुम्हारा झूठ, तुम्हारी दुनिया की
आरजी कहानी और तुम्हारी आरजी दौलत, तुम्हारा आरजी दबदबाओ कुछ भी काम नहीं आएगा। तीसरे सवाल में आमना का लाल काम आएगा। इसलिए जो दरबारे अली अबलाड़ा शरीफ से पैगाम है वो ये हक का पैगाम है। ये मेरी बहन कितनी रो रही थी, आज इसको यकीन हुआ, हाँ अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के बंदे होते हैं। पहले कह रही थी मैं आई थी तो मैंने देखा था कि मुझे ये मर्ज थी, डॉक्टरों से 3 साल इलाज कराती रही लेकिन शफा नहीं पाई। जब डॉक्टरों ने मेरी रिपोर्ट देखी वो आपस में लड़ पड़े, ये तो रिपोर्ट ही गलत है। रिपोर्ट नहीं गलत थी, रिपोर्ट उस वक्त ठीक हो गई थी जिस वक्त मैंने इसे ताजदारे मदीना का नाम लेके फूंक मारी थी। तो इसलिए वो कहते ना इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहद में भी उजाले। मैं ये नहीं, लोग कहते हैं तुम पीरू के पास जाते हो करामत दिखाएं, ये इतने 1000 बंदे बैठे हुए हैं। मैं रोज इन्हें कहता हूं छोड़ो कहानियों को, कहावतों को, आओ मेरे पास। करने वाला मेरा खुदा है, सदका मुस्तफा है, नजर मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक की, जो कहोगे करके दिखाओगे। क्योंकि खौफ उसको होता है जो दुनिया के बाजारों में फिरता है, खौफ उसको नहीं होता है जिसके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा होता है। तो इसलिए आप जितने भी लोग आए हैं, मेरी बहनें आई हैं, देखेंगे मेरी बहन पता नहीं कहाँ कितना डॉक्टरों ने और 3 साल का प्रोसेस और वो तकलीफ दे और एक फूक मारी तो अल्लाह ने इन्हें शफात आ फरमा दी। मैं इस अकीदे से यहाँ हर रोज आता हूँ कि अल्लाह जिसे तू भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे तू ना भेजना चाहे उसे यहाँ कोई ला नहीं सकता, और जिसे तू शफा ना देना चाहे उसे कोई शफा दिला नहीं सकता, और जिसे तू शफा देना चाहे उसे कोई शफा छीन नहीं सकता। यही पैगाम है। इसलिए आपके लिए पैगाम है, कोई बात नहीं, रातें तो गुजर जाएंगी, एक रात रे दरवेश में गुजर गई वो सारी रातों से बड़ी रात होगी। इसलिए आप आए हैं, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से आप पे करम और मेहरबानी फरमाए। एक और मेरी बहन है, वो हरिपुर से आई है, हजारा से हरिपुर से आई है। इनके शोहर इनके साथ हैं। वो अरसा 3 साल से फालज के मर्ज के अंदर मुब्तला थी, फालज था। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हुजूर के उम्मती जितने भी हैं, अल्लाह ताला उनको इस फालज जैसी मूजी मर्ज से बचाए। ये फालज की मरीज थी और इन्होंने 7 दम करवाए। कितने दम कराए? 7 दम करवाए। ये 7 दम कराए। ये किस साइड? ये पहले नहीं चल सकते थे और नहीं बोल सकते थे। 3 दम हमने डाले हैं तो इन्होंने चलना शुरू किया है। अभी सदमे जब हमने इन्होंने बोलना भी शुरू कर दिए। बिल्कुल ये मुकम्मल तौर पे बोल सकते हैं, चल भी सकते हैं। ये 3 साल हो गए हैं, 3 साल तो अभी बिल्कुल ये मुकम्मल तौर पे ठीक है। हम हरिपुर से आए हैं तो हम बड़ाबड़ा शरीफ भी गए हैं, और पहले भी 14-15 में मेरी वाइफ थी, उनके दिल का मसला था, वो भी ठीक हो गए। वो अल्लाह को प्यारे हो गए, फोत हो गए, पर दिल से वो ठीक हो गए थे इनके दम से। तो अभी ये भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं जी। अब ये देखें, खुद कह रहे हैं, खुद आए हैं, 7 दम हुए फालज जैसे। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं जो कहते हैं ये लंगड़े, ये फालज वाले कैसे चल सकते हैं? जरा तू लंगड़ा हो गया, मैं तुझे चला के दिखा दूंगा, जरा हिम्मत कर। तुझे क्या खबर है खत्म नबूवत क्या है? तुझे भी आगे पता है अल्लाह के कुरान के अंदर क्या शफा है? तू तो दुनिया को लतीफे सुनाता है। तू आ मेरे पास, तू भेज कोई मरीज, मेरे रब के करम से मैं तुम्हें ठीक करके दिखाऊंगा। इसलिए अब ये सामने खड़े हैं, इसलिए मैं ये पैगाम दे रहा हूं। 3 साल से फालज के अंदर गिरफ्तार थे, अल्लाह ने ताजदारे मदीना के सदके से शफाअत आ फरमाई।
हरिपुर से आए हैं, खानदान होगा, रिश्तेदार होंगे, तल्लक होगा, गाँव बता सकते हैं, इलाका बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी नजर के सामने वो मुफ्ती साहब खड़े हैं, सफेद पगड़ी वाले, अगर वो मेरे पास आ जाएं, वो मैंने देख लिया जो कश्मीर से आए हैं, तो वो मेरे पास आ जाएं, उनके साथ जो ये मुफ्ती साहब हैं, ये वो पंडाल में खड़े हैं, इनके जितने भी साथ के बंदे हैं वो मेरे पास आ जाएं। मैं आपकी समातों की नजर एक पैगाम किए जा रहा हूं। याद रख लीजिए कि ये जो चीज है ये कहानी नहीं है। इन जिन्नात का काम बहुत मुश्किल है और बहुत तकलीफ दे है। इस पंडाल के अंदर मौजूद हैं, इनके बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनकी फैमिली वाले भी मौजूद हैं। मुझे पिछली बार यहाँ मिले, मुलाकात करते हुए, यहाँ लाइन में जैसे मुलाकात होती है यहाँ मिले, तो बड़ी खूबसूरत बात बताई मैंने। इनके बुजुर्ग जो हैं वो लोगों को दम करते थे, फूंक मारते थे। नतीजा क्या निकला कि इनके बेटे मुफ्ती हैं, अल्लाह ताला इन्हें सेहत कामला अता फरमाए, इनके इल्म में और इजाफा अता फरमाए। इनके बुजुर्गों ने काफी अरसे से काम किया। मैं जो मिले तो कहने लगे सरकार मेरा बेटा है, ये मुफ्ती है, इनके दानों गुर्दे खत्म हो चुके हैं, मेरी बेटी है उसकी नजर खत्म हो चुकी है। तो मैंने कहा बात किया बाबा जी इस दम से बचें, इस फूंक से बचें, इन जिन्नात के काम से बचें। आज आप इस काम को छोड़ें, कल आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। इनके बुजुर्ग लोगों को दम करते थे, लेकिन समझ नहीं थी। ये दम इसका मतलब तो नहीं है कि बंदा किसी को देख के दम शुरू कर दे। ये ऐसी चीजें होती हैं, याद रखो कि ये बाद में बड़ी तकलीफ देती है। ये बुजुर्ग मेरे साथ खड़े हैं, ये मुफ्ती साहब, ये इनके बुजुर्ग हैं। बस मैं आज रब से दुआ करता हूँ, ये भी 15-20 साल से लोगों को दम करते थे। नतीजा क्या निकला, कोई असली जिन सामने आ गया, मुफ्ती साहब के भी गुर्दे खत्म कर दिए और बच्ची की भी नजर लेके चला गया। इसलिए खुदारा हम काम कर रहे हैं, हमें पता है ये खून जिगर मांगते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर बंदा करे काम, जंग हो और फिर वो सो जाए, फिर तो वो उसे छोड़ते नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि खतीब सोता क्यों नहीं रातों को। इसलिए मैं नहीं सोता हूं कि मैं जानता हूं कि दर्द होता क्या है। जब मैं ही सो जाऊंगा तो आप कहां से सोएंगे। इसलिए ये याद रखें उन लेखों के लिए। ये मुफ्ती हैं, पढ़ते तो अपने आप उर्दू पे फूंक आकर के फूंक मार लेते, कोई घर की बात है, जो मर्जी पढ़ लेते। इसलिए याद रखो, वकीली से बचो। खुदा का करम करम ही होता है, उसकी मेहरबानी मेहरबानी ही होती है, उसके सामने कोई और चीज नहीं होती। वो किसी को नहीं देखता, जब वो करम करता है, मेहरबानियां करता है। मैं जानता हूं अब ये यहां तक पहुंचने का तरीका क्या है, यहां तक कैसे पहुंचे। आप तारीख उठाकर देखिए, सूफी मुस्तफा हजरत क़िबले आलम पीर मुसज्जफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद और मेरे मुर्शिद करीम की, क्या उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी, पूरी जिंदगी रब की रजा में गुजारी। आप चंद घंटे खड़े हैं, लंगर भी कितना खूबसूरत है, लेकिन अब फिर तलब हो रही है मैं खाना खाऊं। जिस बंदा खुदा ने 3 साल और 22 दिन खाना नहीं खाया, पानी पे गुजारा करके मखलूक की खिदमत करता रहा, फिर रब उस पर राजी होता है या ना होता, फिर होता है या ना होता। मैं उनकी औलाद, उनकी नस्ल से हूं, मैं उनका बेटा हूं। इसलिए हम सब्र करना भी जानते हैं, और ये काम हमें पता है कि सब्र क्या होता है। तो अल्लाह का कुरान कहता है कि जिसने सब्र किया वही कामयाब हो गया। बस मैं आज ये दुआ करूं कि इसके बाद मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह ताला ठीक होंगे, इनके गुर्दे ठीक होंगे, लेकिन ये दमशम नहीं करेंगे लोगों को। ये शो खत्म हो गया। इसलिए अब बहुत सारे फेसबुक में जो आते हैं ना, उनको भी शौक है, कहीं ऐसा ना हो वो भी लाइन में खड़े ये कहें हमारा जिन भी निकाल दें, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, रश ज्यादा होती है। जल्दी से अपनी अपनी चीजें निकाला लो, बाद में आप तंग हो जाएंगे, आपको तकलीफ हो जाएगी। मैं जानता हूं इन सारे कामों को, इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है, खुदा रहा अगर इन्होंने किसी का जिन निकालने की कोशिश की तो इनके बच्चों पे आन पड़ा, तो आप ऐसे किसी बंदे के पास चले जाएंगे
जिसका इस रूहानियत से कोई तल्लक नहीं है, तो क्या वो चीजें आपकी नस्लों को छोड़ देंगी? अपने आप को इन चीजों से बचाओ। आज ये मेरा पैगाम है। मुझे ये नहीं कि पूरी दुनिया मेरे पास आ जाए, मेरा तो यकीन रहता है रब जिसके मुकद्दर में तूने शफा लिखी है उसको मेरे पास भेज दे। तो मैं इस चीज से कोई नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है, या किसी से कोई लेन देन नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैं आपके से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी फरमाएं, उन लोगों के पास ना जाएं जो सिर्फ कहानी करते हैं, हमने तावीज निकाल दिए, हमने कब्रिस्तान से, हम जिन ये हुआ, हमारा ये हुआ। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। ये मेरी बहन है ना, नहीं मानती थी पीरों को ना, लगी फूक ना, रब के करम से 3 दम कराए ना तो गले का कैंसर खत्म हो गया। रब ने कहा हाँ कहीं भटक न जाना। आज भी मेरे बंदे मौजूद हैं जिन पे मैं राजी और मेहरबान हूं, जिन पे मैं मेहरबान हूं। बताएं मुझ जैसे खाकसार पे इतना करम है तो मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक की क्या बात होगी, दाता अली अजमेरी की क्या बात होगी, फिर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी की क्या बात होगी, और फिर पीर मुसज्जफ अली सरकार की क्या बात होगी। इसलिए वलियों से मोहब्बत किया करें, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत किया करें। हम उनकी करामतें तुम 200 साल या 300 साल पुरानी नहीं है, हम उनके गुलाम मौजूद हैं, आज भी उनकी नजर हम पे मौजूद है। इसलिए ऐसे किसी बदवक्त की बात को ना सुने। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। जो खास तौर पे व्हील चेयर वाले, व्हील चेयर के लोग हैं, मरीज हैं, उनके लिए भी दुआ फरमाता हूं, अल्लाह उनको भी अपने कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अब दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। अभी दम के लिए तैयार हो जाए। दम के लिए तैयार हो जाए। दम के लिए तैयार हो जाए। जितने भी लोग मौजूद हैं, दम के लिए तैयार हो जाए। 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, तीन दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा, और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। जहां जहां आपकी समातों की नजर, मेरी आवाज पहुंच रही है, अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो। अब दूसरे दम के लिए व्हील चेयर के मरीज ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहीं का हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। हाथ रख लीजिए।
तीन खास नाम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली अपलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला है, हजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अली अपलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वही आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालू के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिनके कदमों की दोबन से हयावे हया, ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। इंशाअल्लाह ताला आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद की सरजमीन बरोज जुमअतुल मुबारक सीडीए में आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है 23 नवंबर बरोज जुमरात दिन 11 बजे, इंशाल्लाह दिन की 11 बजे इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में मुनक्कद होगी। खुसूसी दम भी होगा और दुआ भी होगी। और इसके साथ इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीक अगले हफ्ता जो आ रहा है, अगले सैटरडे को इंशाअल्लाह ताला के बरशेरा शगुफ्तारंग सगे दरबारे गिलानी इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख को इंशाअल्लाह ताला महफिल 11वीं शरीफ होगी। आप जरूर उस बरकत महफिल में तशरीफ लाएं ताकि खुसूसी दम में भी आप शामिल हो जाएं और दुआ में भी शामिल हो जाएं। इससे पहले कि ये पैगाम बस आप दिल के समाज से सुन लीजिए, ये नहीं इन महफिलों को आने का मकसद क्या है, यहाँ आने की वजह क्या है। वही वजह है यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बरादरान सी वकार दम और दुआ से पहले जितने भी अहबाब हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखें पहली बात यह है हुजूर सरकार जी का फरमान है कि गलती इंसान से होती है और जिस वक्त इंसान अल्लाह से भी माफी मांगता है तो अल्लाह भी माफ फरमा देता है। लेकिन एक पैगाम मैं देना चाहूंगा कि कुछ लोग मजबूर होते हैं, बीमार होते हैं और गली गली कूचे कूचे में बैठे हुए 2 नंबर लोग जो पीरी के नाम पे एक गरीब लोगों का और जरूरतमंद लोगों से फायदा उठाते हैं। और आपने देखा होगा कि बाद औकात ऐसा होता है कि वो कोशिश करते हैं दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ का नाम इसलिए लेते हैं कि ताकि करोड़ों लोग दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ के अकीदत मानते हैं और एक तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ है। बादशाह सरकार के नाम से जब कोई बात की जाती है, इसी तरीके से मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला हर इंसान पर अपना फजल और करम करे, लेकिन याद रखें
जिनको मेरे रब इज्जतें देता है वो किसी के गठाने से इज्जत कम नहीं होती। लेकिन बिलावड़ा शरीफ का नाम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि लाखों करोड़ों लोग वो बादशाह सरकार के नाम को सुनकर मुतवज्जो हो जाते। मेरे भाई हैं, अल्लाह ताला इनको इज्जतें अता फरमाए। मैं सरकार जी से भी गुजारिश करूंगा और मैं ये बात भी कहूंगा उन लोगों को भी कि ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि किसी भी मजबूर से उसकी मजबूरी का फायदा ना उठाएं। आपका इन लोगों के नाम लेकर और इन लोगों के नाम को बेचकर तुम कब तक अपने पेट को भरोगे। ये भाई सरकार जी के पास आए हैं, अपना इनसे भी गलती हुई, सरकार जी के पास अभी जो खड़े हैं गलती हुई है, सरकार जी से माफी मांगने के लिए आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, अपने दिल से माफी मांगने के लिए आए हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला अल्लाह भी माफ फरमाए और बादशाह सरकार भी माफ फरमाए। और याद रखें कि ऐंदा ऐसी गलती आप दोस्तों से भी मेरी गुजारिश है, किसी के कहने पर या किसी शैतान के कहने पर कभी भी गलती न किया करें। अल्लाह के वलियों के दरवाजों को छोड़ा नहीं जाता। अल्लाह के वलियों के दरवाजों पे हमेशा अपनी अकीदतों के सरों को झुकाकर अपने रब को भी राजी किया जाता है, मेरे मुस्तफा को भी राजी किया जाता है। अब इतने लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सभी से गुजारिश है कि अगर कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनसे गलती गुस्ताखी हो चुकी है, उनके लिए भी पैगाम है कि वो सरकार जी के पास आए। इंशाअल्लाह सरकार अल्लाह के वली हैं, आपको माफ करेंगे और वो माफ करने का एक बहुत बड़ा दिल रखते हैं और अल्लाह ताला ने उनको ये हौसला दिया है कि हमेशा जितने भी लोग आए हैं सरकार जी ने उन्हें माफ किया है, इन्हें भी माफ फरमाए और अल्लाह ताला इनकी जो भी मुरादें अल्लाह ताला उन्हें पूरी फरमाए। अब दुआ के लिए सभी लोग हाथ उठा लें, जो भी हाजत है इंशाल्लाह जो भी चीजें वो दुआ में शामिल हो जाएंगी वो दम भी हो जाएंगी। क्योंकि तीसरा जो दम होता है वो खास होता है। बहुत सारे लोगों ने मरीजों के लिए फोन नंबर मिलाए होते हैं, बहुत सारी चीजें जो उन्हें निकालने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इसलिए अब जो तीसरे दम के लिए ये खास दम है, कोई भी चीज है आप उसे निकाल लीजिए आराम से बगैर खोले ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। कोई पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है, क्योंकि इतना तवील सफर करके आप आते हैं, मौसम भी ठंडा है, इसलिए अभी कोई मरीज घर में नहीं आ सकता, उसे फोन के जरिए दम करवा लें। जो चीज है अभी दम करवा लें ताकि बाद में मुलाकात के टाइम सिर्फ मुलाकात हो जाए। अभी ये खास तीसरा दम होने वाला है, जो चीज उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरे दम में वो भी शामिल हो। तीन खास दम हो चुके हैं। अब दुआ के लिए हाथ उठा ले, जो मुराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन कहें, जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।